नानक के पिता मेहता कालू जी ने एक दिन जब गुस्सा कर कर के थक गए तो नानक को बुलाया और कहा, बहुत हो गया ये भगवान राम रटन, ये हर समय की रटन, तुम्हारा हर समय का गीत गाना बजाना, ये बहुत हो गया। अब तुम बड़े हो गए हो, ये लो 20 रुपए, कोई अच्छा सा सौदा करके लाना, सर्दी के दिन नज़दीक आ रहे हैं। मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि पास वाले शहर में जाकर कुछ कंबल ले आओ, सर्दी के दिन नज़दीक आ रहे हैं, मेला भरने वाला है, बेचकर मुनाफा कमाएंगे। याद रखना, लाभ होना चाहिए, ऐसा सौदा करके लाना। जाते समय गुरु नानक ने कहा, आज्ञा हो तो अपने मित्र बाला को ले लूं। तो बेबे नानकी ने जबरदस्ती पिता मेहता कालू को कहा, हाँ हाँ, बाला को ले जाने दो, मर्दाना को ले जाने दो, क्योंकि वो मेरे भाई का ख्याल रखेंगे। क्योंकि मेहता कालू थे तो अमीर अमीर परिवार से, गुरु नानक भी अच्छे परिवार से थे, इसीलिए तो उनके पिता की अच्छी सेहत थी और उस समय के 20 रुपये मतलब अच्छी इन्वेस्टमेंट। तो बेबे नानकी के कहने पर गुरु नानक के साथ बाला और मर्दाना को भेज दिया। शहर से कंबल लिए उन्होंने, वापस परत रहे थे, गीत गाते गाते, भगवान के रस में गाते गाते। एक फ़कीरों की टोली देखी, नंगे फ़कीर, सर्दी के दिन आ रहे थे, भूखे नंगे फ़कीर, जो कंबल लाभ कमाने के लिए लाए थे उनको बांटने शुरू कर दिए। बाला और मर्दाना ने बहुत रोका भी, ऐसा मत कीजिए, पिता बहुत क्रोधित होंगे, हो सकता है आपको मारे भी। तो गुरु नानक ने कहा, तो पिताजी का कहना ही पूरा करना। उन्होंने कहा था, लाभ होना चाहिए, अब इससे ज़्यादा लाभ क्या। ये लोग परमात्मा के बंदे हैं, मुझ पर परमात्मा की कृपा होगी, हमारे घर पर, हमारे पिता पर, हमारे सारे घर पर, हमारे व्यवस्था पर और हमारे व्यवसाय पर परमात्मा की कृपा होगी, इससे बड़ा क्या लाभ होगा। मना करते करते कि गुरु नानक ने सारे कंबल बांट दिए, अच्छे से भोजन खिलाया और घर वापस आए। पिता मेहता कालू बहुत ही प्यार से उड़ीक रहे थे, क्योंकि उनको पता था भी उनका गुरु नानक इस बार समझाया, और मैंने भी समझा के भेजा और बहन ने भी समझा के भेजा, और बहन की बात, बेबे नानकी की बात तो वो टालता ही नहीं। आए खाली हाथ, मेहता कालू ने पूछा, कहाँ है सौदा जो किया है, कहीं पीछे आ रहा है। तो उन्होंने कहा, सौदा हो गया पिताजी, लाभ हो गया, इससे ज़्यादा क्या लाभ हो। पूछने पर बाला और मर्दाना ने सारी बात बताई। तो पिता मेहता कालू ने छड़ी उठा ली कि उनको क्या पता कि क्या लाभ गुरु नानक कमा कर आए हैं। बेबे नानकी समझ गई, बाला और मर्दाना समझे हुए थे उनको, पर पिता मेहता कालू तो पिता का फर्ज निभा रहे थे। वो चाहते थे कि नानक अपने पैरों पर खड़ा हो, पर नानक नानक को ज़िंदगी में कुछ चाहिए ही नहीं था। वो लाभ कमा आए थे, जैसा उनको लाभ चाहिए था, जैसा लाभ उनको चाहिए था उन्होंने कमा लिया था। पिता मेहता कालू के मारने से उनके फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उनको पिता मेहता कालू को समझाने की उन्होंने चेष्टा की, ताकि पिता मेहता कालू को जो इस समय दर्द हो रहा है वो ना हो, उनको समझ आए कि सच में लाभ हुआ है और ये लाभ बहुत ही फलेगा फूलेगा। जब पिता मेहता कालू ने ये देखा भी, ये किसी तरह के व्यवसाय में भी, किसी तरह के भी काम में मन नहीं लगाता और किसी में भी धंधा अच्छे से करके लाभ नहीं कमा सकता, तो उन्होंने बेबे नानकी की शादी जहाँ की थी, बेबे नानकी के पति के साथ बात करके उनके एरिया में ही गुरु नानक देव जी को अनाज बांटने की नौकरी लगवा दी। एक दिन अनाज बांटते बांटते, एक दो करते करते 13 पर आकर रुक गए। 13 पर उनकी जो ध्यान था वो पूरा उस परमात्मा में लीन हो गया, अपने शरीर की
अपने स्थान की वो समझ बूझ सब भूल गए और तेरा 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 करते करते उसके धन्यवाद में, उसके शुक्राने में, उसमें लीन हो गए और अनाज और डालते रहिए, और डालते गए, और डालते गए। लेने वाला बोलता गया भी मेरा इतना अनाज का आज का बनता नहीं है। आसपास के सैनिकों ने भी देखा, आसपास के लोगों ने भी देखा, फिर उनकी शिकायत हुई। पर ये चमत्कार देखिए भी, भगवान भी हिंट देता है भी। चमत्कार ये कि पटवारी के खोज करने के बाद, जो आड़ती है उसकी खोज करने के बाद सारा हिसाब किताब पूरा पाया गया। डिस्पाइट कि गुरु नानक ने ज़्यादा अनाज बांटा था 13-13 के चक्कर में, बट स्टिल ही टेल्स यू ऑल द इंडिकेशंस ऑलवेज। मतलब जब जब जिस जिस इंडिकेशन की ज़रूरत होती है परमात्मा तुम्हें देता है, ये जानने के लिए कि तुम्हारे आसपास उसने कुछ बंदे, कुछ उसका संदेशा देने वाले कुछ बंदे हर समय छोड़ रखे हैं। उनको ढूंढना, उनको सुनना, फिर उनको फॉलो करना, ये हमारा कर्तव्य नहीं, हमारी सबसे मेन ड्यूटी है ये लाइफ की। अपना कार्य करो, साथ साथ में get an enlightened person around you so that you are guided by him to what to do now next again in this life. Thank you guys.